Hello aspirants, this is Zahir and welcome you back to SSB Crack Exams. CDS 2 2023 एग्जामिनेशन सितंबर 3 को होने वाला है। आप में से कई लोग चाहते थे कि सर पॉलिटी से रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी की वीडियो बना के दीजिएगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे वही करूंगा। पूरी तरीके से कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूंगा पॉलिटी में से जो डैम श्योर आपको आने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीडीएस एग्जामिनेशन जैसे कि आप सभी को पता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी इसे साल में 2 बार कंडक्ट करता है। आपका एंट्रीज के लिए फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। और सीडीएस एग्जामिनेशन में 3 पेपर होते हैं बच्चों, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स। अगर आप आईएमए के लिए देना चाहते हैं पेपर, तो दैट इज आईएमए, आईएनए और एएफए, तो आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज साथ ही साथ मैथमेटिक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। नोटिफिकेशन अगर रिलीज डेट जो है वो 17 मई 2023, उसी दिन एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो चुके थे और आखिरी दिन जो था वो 6 जून 2023 था। एग्जामिनेशन 3 सितंबर 2023 संडे के दिन है और उसके 2 या 3 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड्स देखने को मिलेंगे upsc.gov.in। जब रिलीज होंगे तो मैं आपको अपडेट दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। और एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स मोस्टली अक्टूबर या नवंबर में आ ही जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो 3 पेपर आपको देने पड़ेंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। अगर आप सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पेपर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी के 2 पेपर्स सेम ही होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में 120 एमसीक्यूज। देखिए पूरा पेपर जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। और पेपर पेन और बेस्ड यानी कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो इंग्लिश में 120 एमसीक्यूज होंगे 100 मार्क्स के लिए। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 0.83 एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -0.27। जीके का सेक्शन आप देख लो, जीके का पेपर 120 एमसीक्यूज 100 मार्क्स के लिए होते हैं, 0.83 करेक्ट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -0.27। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको 100 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे टोटल 100 मार्क्स के लिए। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -0.33 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि सितंबर 3 को आप टोटल 340 एमसीक्यूज सॉल्व करोगे फॉर 300 मार्क्स। जी के पेपर की अगर मैं बात करूं ओवरऑल सिलेबस, तो यहाँ पर अगेन 2 सेक्शंस हो सकते हैं। एक आपका जनरल साइंसेस का, जहाँ पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखोगे, और बाकी का आपका ह्यूमैनिटीज का, जहाँ पर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और डिफेंस करंट अफेयर्स देखोगे। रिस्पेक्टिव ट्यूटर्स ने उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी और एनालिसिस के वीडियो बनाए हुए हैं, स्टडी प्लान भी अवेलेबल है, आप जाकर जरूर देखिएगा। तो पिछले 5 साल के एनालिसिस अगर हम देखें, ट्रेंड्स किस एरिया से कितने एमसीक्यूज आए हैं, तो फिजिक्स में 9 से 12 एमसीक्यूज आए हुए हैं, केमिस्ट्री में 8 से 11, बायोलॉजी में 9 से 11, ज्योग्राफी में 21 से 25। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ज्योग्राफी से ही आते हैं, फॉलोड बाय हिस्ट्री 20 से 24 एमसीक्यूज, देन पॉलिटी 14 से 20 एमसीक्यूज और इकोनॉमी 8 से 10, और करंट एंड डिफेंस अफेयर्स में इस बीच बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, 13 से 18। पिछले अटेम्प्ट तो 26 क्वेश्चन पूछे हुए थे। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप सीडीएस 1 2023 का पेपर देखो तो 12 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से आए हुए थे। उससे पहले भी आप देख सकते हैं कि 13, 17, 18, तो लगभग 15 से 20 के आसपास क्वेश्चंस आप इंडियन पॉलिटी से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो 15 से 18 या 15 से 20 एमसीक्यूज, तो आसानी से 12 से 14 या 15 मार्क्स भी आप इंडियन पॉलिटी में स्कोर कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो आइए इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स क्या क्या हैं। इस टॉपिक्स पर अगर आप एम्फोसिस देंगे तो आपका पेपर क्लियर है इंडियन पॉलिटी का। आपको अगेन जाकर इन डेप्थ ना 8-10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत जी की किताब रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या देख लीजिएगा। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स वगैरह। डिबेट्स पढ़ने की कोशिश ना कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसके इंपॉर्टेंट से कमिटीज क्या क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह हो गया, उनके चेयरमैन क्या क्या थे, इंडियन फ्लैग, इंडियन नेशनल एंथम को अडॉप्ट वगैरह कब किया गया, हिंदी का जो डिबेट हुआ था उसके बारे में, ऐसी चीजों के बारे में। सेलिएंट फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, हमारे स्केड्यूल्स, हमारे पार्ट्स हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूल्स के बारे में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो 12 के 12 स्केड्यूल्स बाय हार्ट कर लो, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में, हमारे स्टेट्स, उनके कैपिटल्स हो गए और साथ ही साथ उनका यूनियन टेरिटरीज वगैरह हो गया, उसके बारे में। सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट्स, आर्टिकल 5 से 11 के बीच सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सिटीजनशिप होगा क्या, एलियन किसे कहेंगे, सिटीजन किसे कहेंगे, सिटीजन अक्वायर करने को क्या है, सिटीजनशिप लूज कैसे होती है, रिप्रेजेंटेशन, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट वगैरह हो गया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 हो गया, ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज का है, फंडामेंटल राइट्स का है। पूरा पॉलिटी एक जगह, फंडामेंटल राइट्स एक जगह। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स अगेन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इन सभी को इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में हो गया आपका पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और याद रखिएगा कि करंट अफेयर्स में जो ज्यादा छाए हुए हैं ना,
वहीं से आपको क्वेश्चंस पूछेगा। बेस्ट एग्जांपल आर्टिकल 44, ये तो पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन अभी चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड की चल रही है, तो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ रिसेंटली सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस दाखिल किए गए, तो फंडामेंटल राइट से ही तो जुड़ा हुआ है ना। आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, इन सभी के इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, इस तरीके से डॉट्स को कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करो, आसानी आपकी हो जाएगी। फंडामेंटल ड्यूटीज खासकर किस कमेटी ने रिकमेंड किया हुआ था, कौन से अमेंडमेंट की मदद से उसे लाया गया। नेक्स्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन में खासकर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के किस तरीके से रिलेशनशिप्स हैं। रिसेंटली जीएसटी की 50th काउंसिल की भी बैठक हुई, स्लैब रेट में चेंजेस हुए, उन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जुडिशरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या कुछ ला रहे हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इमरजेंसी से रिलेटेड। आर्टिकल 350 का हो गया, आर्टिकल 352 का हो गया, आर्टिकल 356 हो गया, आर्टिकल 360 हो गया। और सेंटर स्टेट के रिलेशंस किस तरीके से, अभी रिसेंटली न्यूज चैनल में भी छाया हुआ था ना कि तमिलनाडु के गवर्नर रवि साहब और स्टालिन, डीएमके के चीफ स्टालिन के बीच झड़प हुई थी पूरी तरीके से। तो सेंटर स्टेट का ही तो इशू है ये, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को ज्यादातर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, एग्जीक्यूटिव और क्वासी जुडिशियल बॉडीज, खासकर न्यूज चैनल्स में जो छाए हुए हैं उनके बारे में कवर करने की कोशिश कीजिएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और उनका एवोल्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज और उनका इंस्टीट्यूशंस भी इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या हुए, फर्स्ट और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट लाया कहाँ से गया, इंडिया में क्या क्या गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स और अल्टीमेटली इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में, जैसे कि पंचशील हो गया, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, गुजराल डॉक्ट्रिन हो गया, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर डिटरेंस की पॉलिसी इंडिया की क्या क्या है, ये ओवरव्यू रखेंगे तो आपके लिए काफी होगा। स्ट्रैटेजी वही है, कई बार आपको स्ट्रेट अवे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछता है, कई बार वेल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछता है, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, खासकर कॉन्सेप्ट और आर्टिकल्स। कई बच्चे पूछते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन बाय हार्ट करना है क्या, सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं करते, आप क्यों करने जा रहे हो। तो चंद इंपॉर्टेंट से कट शॉर्ट आर्टिकल्स जो मैंने ऑलरेडी आपको लाइव क्लासेस में बताए हुए हैं उसे रट्टा मारो, काफी है, बाकी का आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस होना चाहिए आपके पास। तो फंडामेंटल राइट्स के चंद आर्टिकल्स और कॉन्सेप्ट्स, डीपीएसपीस हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये सभी फोकस पहले रखो, इसके बाद बाकी के टॉपिक्स के बाद जाने की कोशिश करो। करंट अफेयर्स में आपके कई सारे इंडियन पॉलिटी की स्ट्रैटेजी मिल जाती है, करंट अफेयर्स पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने इंडियन पॉलिटी की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की हुई है। तो रिसेंट इंपॉर्टेंट पॉलिसी के क्या क्या डिसीजंस हुए हैं, इंपॉर्टेंट कोई स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, इवेंट्स और कैंपेन्स अगर कुछ चल रहे हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, और ये सभी जो है आपके डेली करंट अफेयर्स के सेशन से डील होंगे। सुबह 8 से 9 बजे डेली करंट अफेयर्स और 9 से 10 बजे डेली डिफेंस अपडेट्स आते हैं, और आपको मंथली कंपाइलेशंस भी मिल जाते हैं, इनके पीडीएफ भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को भी फॉलो करते रहिएगा पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस वगैरह के लिए। चंद इंपॉर्टेंट से टिप्स अगर मैं दे दूं तो हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट डेडिकेटेड नोटबुक रखिएगा, खुद को बेसिक इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस तक ही रखिएगा। 70 to 80% जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज और प्रैक्टिस ही करते हैं, जो कि आपको बताते नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। कोई भी डाउट हो बच्चों, राइट मेल टू अस support@ssbcrackexams.com एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सीरियस एग्जामिनेशन। वीडियो का एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास सीडीएस से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, सैम्पल प्रैक्टिस टेस्ट, क्विज, कई सारी चीज़ें हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करो। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, अफकैट, territorial army, MNS and warrior tennis support, which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।